खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? राजीव दीक्षित जिस इंसान ने हमेशा अपनी जिंदगी में सच बोला और सच का साथ दिया, उसका कत्ल किस तरह से किया गया? वो कत्ल था या कोई और प्रॉब्लम थी? कुछ लोगों को ये कहना है कि उस रात उनको हार्ट का मसला हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत होगी, पर उनकी जब डेड बॉडी को देखा गया तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनको हार्ट का मसला हुआ था, बल्कि उनको जहर देकर मारा गया था। रामदेव बाबा जो कि काफी लंबे समय तक उनके साथ अटैच रहे थे, कई बातें उनके खिलाफ भी कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि इनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम ये हुई थी कि इन्होंने पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। अगर पोस्टमार्टम होते तो काफी हद तक बातें सारी क्लियर हो जाती थी। इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म में पोस्टमार्टम बिल्कुल अनलीगल है। ये बात रामदेव बाबा ने खुद नहीं बोलते, बल्कि लोगों ने पूछा और उसके बाद उन्होंने इस बात का रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनलीगल है, हम इन बातों को नहीं मानते, और जल्दी से उनकी बॉडी को जलाकर खत्म कर दिया गया। लेकिन उनकी मौत के बाद कई सवाल उठे, लेकिन किसी भी सवाल का सही तरह से दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो। दिया गया, आज भी उनको जस्टिस नहीं मिल सका। क्या रीजन है? इस वीडियो में हम इन बातों को इजीली एक्सपोज करेंगे ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके कि उस रात क्या हुआ था और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। राजीव दीक्षित कौन था, कहां से आया था, इस बात को समझने के लिए उनके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। राजीव दीक्षित का जन्म होता 30 नवंबर साल 1967 को। राजीव दीक्षित एजुकेशन में भी काफी अच्छे थे। उन्होंने 10 क्लासेस फिरोजाबाद से कंप्लीट की थी और बीटेक इलाहाबाद से की थी, और यहाँ से यही बात साबित होती थी कि काफी ज्यादा टैलेंट और गिफ्टेड इंसान थे। इन्होंने एजुकेशन तो कंप्लीट की, लेकिन इनको ये लग रहा था कि इंडिया के लिए भी कुछ करना चाहिए, और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। कौन सी पार्टी ज्वाइन की, आगे इस वीडियो में आप सारी बातें समझ पाएंगे। लेकिन जो मेडिकल इंडस्ट्री, कारपेट माफिया और करप्ट सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल ओपनली बोलते थे, वो लोगों को जागरूक करते थे कि ये लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको पब्लिक के साथ बिल्कुल एक पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है, और उन्होंने भी यही किया। वो पब्लिक स्पीचेस करते थे, लोगों को बताते थे ये कंपनी हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड कर रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की 12,000 स्पीचेस उन्होंने की थी। जहाँ पर राजीव दीक्षित इस तरह की बड़ी बड़ी स्पीच कर रहे थे, वहाँ पर दूसरी साइड एक ऐसा इंसान भी था जिसका नाम था रामदेव बाबा। इन्होंने साथ मिलकर इनके साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा था। एक साइड राजीव दीक्षित ने संभाली हुई थी और दूसरी साइड रामदेव बाबा ने संभाली थी। रामदेव बाबा जो कि आपको पता है जो काम ये करते हैं विदाउट किसी इंटरनेट के। राजीव दीक्षित के फॉलोवर 3 से 4 मिलियन थे उस टाइम पर। राजीव दीक्षित अपने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट फील करते थे। वो कहते थे कि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि उनको पता चल सके कि किस तरह से लोग हमारे इंडिया में आकर हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं और काफी ज्यादा प्रॉफिट लेकर अपने देश में जा रहे हैं। दोस्तों, आप जरा खुद सोच के देखें कि एक इंसान ओपनली एक्सपोज कर रहा है कंपनियों के खिलाफ कि ये हमारे साथ स्कैम कर रही है। राजीव दीक्षित ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को भी कहा था कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको सही करना चाहिए सिस्टम। राष्ट्रपति का 1 साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति? दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर राजीव दीक्षित आज जिंदा होते तो हो सकता है इंडिया में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी, खास तौर पर पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में। एक तो राजीव दीक्षित बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, पब्लिक में आकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, दूसरे उनके हेटर भी काफी ज्यादा पैदा हो रहे थे। राजीव दीक्षित किसी इंसान को भी नहीं छोड़े, जो भी इनको बुरा लगता है वो ओपनली एक्सपोज करते थे। ये कंपनी गलत है, ये सरकार गलत है, सबको ओपनली एक्सपोज करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि ये इस तरह से हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, इन लोगों से हमें बचना है। राजीव दीक्षित का ये कहना था कि इन कंपनी को एक्सपोज किया जाए ताकि हर इंसान को अच्छी तरह से पता चल सके कौन आपके साथ है, कौन आपको लूट रहा है। क्योंकि दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े सियासतदान यही काम करते हैं आज भी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि राजीव को कत्ल करवाने वाले लोग आज भी जिंदा है और वो आज भी चिल कर रहे हैं अपने होटल में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर। दोस्तों, राजीव दीक्षित कहा करते थे कि मेरा ख्वाब है कि भारत को एक बार फिर से ओल्ड भारत बनाया जाए, यहाँ पर हर चीज देसी मिले और कोई भी गैर मुल्क की ताकत यहाँ पर कब्जा न जमा पाए। लेकिन उनकी सोच, उनका ये जो फ्यूचर वाला प्लान था वो एक प्लान ही रह गया। दोस्तों, राजीव दीक्षित हमेशा यही बात कहा करते थे, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो समझ लेना मुझे मारा गया है। ये जुमला सुनकर बहुत से लोग उनकी बात को मजाक समझते थे, और जब उनकी मौत हुई सब लोग देखकर हैरान रह गए थे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इंसान अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है उसको हार्ट का मसला कैसे आ सकता है? बल्कि अपने का तो रखता है, साथ में दूसरे लोगों की सेहत का भी ख्याल रखता है और उनको ये बताता है कि आप ये चीज इस्तेमाल करो, आपकी सेहत इससे बेहतर रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे उनके हार्ट के मसले की। आखिर उस रात क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी? जिस रात उनकी मृत्यु हुई उस दिन तारीख थी 30 नवंबर साल 2010। रात के तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम है और वो अपनी स्पीच करने के बाद वापस अपने घर आ रहे हैं। उनको उससे पहले भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी। उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है मैंने खाना ज्यादा खा लिया जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको नहीं था पता कि उनकी थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों उनकी मौत के बाद वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, वो था इंसाफ, वो नहीं हुआ आज भी। ये न्यूज लोगों में आग की तरह फैलने लगी। लोग इस बात को मानने पर तैयार नहीं थे कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई है, बल्कि वो तो समझ रहे थे कि राजीव दीक्षित एक बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं। लेकिन उनकी मौत की ये बात सुनकर बहुत से लोग खौफजदा हो गए। एक साइड पर लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई, दूसरे साइड लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि उनके खाने में जहर दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन बहाना ये मारा गया कि उनको हार्ट का मसला हुआ था। लेकिन अगर हार्ट का मसला हुआ था तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? तो यहाँ पर एंट्री होती है रामदेव बाबा की। रामदेव बाबा और राजीव दीक्षित की एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। कुछ रीजन की वजह से इनका रिलेशनशिप टूट गया और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। राजीव दीक्षित ने इतना खिलाफ नहीं बोला, लेकिन रामदेव बाबा ने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। दोस्तों रामदेव बाबा ने राजीव दीक्षित की मौत पर जो किया वो अपने में बहुत ही बदी किस्म का काम था। ना तो राजीव दीक्षित की मौत का पोस्टमार्टम होने दिया, ना ही किसी न्यूज रिपोर्टर को सही बात बताई, और ऊपर से रामदेव बाबा न्यूज रिपोर्टर वालों पर ही बरस पड़े। दोस्तों रामदेव बाबा और राजीव दीक्षित का रिलेशनशिप चला था देसी दवाइयों से और बोलने से। रामदेव बाबा जो कि देसी दवाइयों से दवाई बनाते और राजीव दीक्षित जो कि नेचुरल स्पीच करते थे, पब्लिक में आकर लोगों को बताते थे कि आपके साथ ये हो रहा है और हमारे देश में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और ये इंसान काफी जरा अच्छा बोलते हैं और जिसकी वजह से रामदेव बाबा राजीव दीक्षित के साथ इनका रिलेशनशिप चलता है और काफी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से इनका रिलेशनशिप टूट जाता है। दोस्तों इनकी दोस्ती में इस हद तक दरार आ जाती है कि ये एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रामदेव बाबा राजीव दीक्षित के साथ इसी वजह से अटैच हुए थे क्योंकि उनके फॉलोअर उस टाइम पर विदाउट किसी इंटरनेट के 4 से 5 मिलियन थे और रामदेव बाबा सिर्फ फेमस होने के लिए उनके साथ वर्क कर रहे थे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बातें तो लग रही थी लोगों को, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से ये बना के नहीं बोल सकता। दोस्तों मरने से कुछ दिन पहले राजीव दीक्षित ने यह कहा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा कर लड़ूंगा, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। दोस्तों ये बातें आज भी जिंदा है और उनके जाने के बाद उनके ख्यालात जिंदा है, उनका मिशन जिंदा है, उनके सवाल जिंदा है। लेकिन सवाल ये कि इनको पूरा कौन करेगा? बीजेपी आवाम को लूटने में लगी है। जो कांग्रेस है वो किस हाल में है वो आप सब जानते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब देना अभी भी बाकी है। क्या राजीव दीक्षित का कत्ल हुआ था या उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी? अगर हार्ट की प्रॉब्लम थी तो इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं कभी बताया? दोस्तों आपको क्या लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि राजीव दीक्षित का कत्ल हुआ था। दोस्तों इस कत्ल में ऐसे नाम शामिल है जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ये दुख वाली बात है कि ये पब्लिक एक्सपोज नहीं किया गया है, बल्कि आज भी लोगों से इस मर्डर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इससे यही साबित होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ शामिल होते हैं जो कि हमारी कामयाबी से जलते हैं और वही लोग हमारी सुपारी देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम साथ में मिलकर प्रोटेस्ट शुरू करें जिसकी वजह से हमें जस्टिस मिल सकता है राजीव दीक्षित की मौत का, या फिर वक्त का इंतजार करें। हो सकता है वक्त के साथ साथ वो कातिल भी हमारे सामने आ जाए और राजीव दीक्षित की मौत के लिए जस्टिस फॉर जरूर लिखना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सबक सीखने को मिलता है कि सच बोलने की बहुत ज्यादा कीमत होती है। कई बार अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर क्लिक करके KIIT यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था एक नेपाली स्टूडेंट के साथ, वहाँ पर क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।